सांस चलती है तुझे, सांस चलती है तुझे, चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। चल रहा है तारकों का चल रहा है तारों का, दल गगन में गीत गाता, दल गगन में गीत गाता। चल रहा आकाश भी है, चल रहा आकाश भी है, शून्य में भ्रमता भ्रमाता। शून्य में भ्रमता भ्रमाता। पाँव के नीचे पड़ी, पाँव के नीचे पड़ी, अचला नहीं यह चंचला है। अचला नहीं ये चंचला है। एक कण भी एक क्षण भी, एक कण भी एक क्षण भी, एक थल पर टिक न पाता। एक थल पर टिक न पाता। शक्तियाँ गति की तुझे, शक्तियाँ गति की तुझे, सब ओर से घेरे हुए हैं। सब ओर से घेरे हुए हैं। स्थान से अपने तुझे, स्थान से अपने तुझे, टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। सांस चलती है तुझे, सांस चलती है तुझे, चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। नमस्कार, मैं हूँ अरविंद ठाकुर और हम लोग बहुत ही सुंदर सी एक कविता है यात्रा और यात्री, जो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। उसमें उन्होंने जीवन में गति लाने के लिए किस किस तरह के दृष्टांत और उदाहरण दिए हैं, उन बातों की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे और चर्चा करेंगे और प्रेरणा लेंगे कि हम हरिवंश राय बच्चन जी के शब्दों का भावार्थ समझकर अपने जीवन को किस प्रकार से धन्य कर सकते हैं। बच्चन जी कह रहे हैं कि सांस चलती है तुझे, चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता। चलना पड़ेगा मतलब क्या? यात्रा करना। यात्रा मतलब क्या? जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है उसकी प्राप्ति में निरत हो जाना या लग जाना। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि जन्म हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसने दिया है आपको जन्म। इन बातों को समझिए। आपने अगर गीता की बात माने तो कुछ अच्छे काम कर्म किए होंगे, इसीलिए मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त किया है। और कहा जाता है कि यदि अच्छे काम नहीं कर पाए तो फिर जानवर, वृक्ष इत्यादि के रूप में आना पड़ता है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व जो आपके ऊपर है उनका निर्वाह करते हुए मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व आपको मिले हैं उन सब का निर्वाह करते हुए मोक्ष की प्राप्ति ही आपका चरम लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए आपको निरत रहना है, प्रयासरत रहना है। तो उसके लिए आपको यात्रा करनी होगी, चलना होगा, यानी कर्म करना होगा। सांस जो है जब तक आप जीवित हैं चलते रहता है। और कैसे चलता है? जब आप सोए हुए हैं तो भी चल रहा है। ये सीखने वाली बात है। ध्यान दीजिए कि सांस जो है आपका, आप सो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन वो नहीं थकता है। और जिस दिन वो रुक गया या थक गया, आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए उससे सीखिए कि निरंतर कर्म करो, चलते रहो। और क्या सीखिए? तारक का दल, मतलब जो आकाश में जो तारे हैं वो भी तो गीत गाते हुए चल रहे हैं दिन रात। तो उनसे भी हमें सीखना है कि वो जब दिन रात चल रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो भी तो चल रही है। तो वो थकते नहीं है, दिन रात चलते रहते हैं और एक संदेशा देते हैं हमें। क्या संदेशा? कर्म करने का संदेशा, कि हमें हमेशा कर्म करना है। मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म। जब कर्म शारीरिक रूप से कर रहे हैं तो सक्रिय रहना है, और जब नहीं कर रहे हैं तो मानसिक योजना बनाने में निरत रहनी है कि आगे और हम क्या कर सकते हैं। और ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आकाश भी चल रहा है, शून्य में भ्रमता भ्रमाता चल रहा है वो। और पाँव के नीचे पड़ी जो धरती है उसको कह देते हैं कि अचला है, लेकिन वो चंचला है। वो धरती जो है वो अचला नहीं है, वो चंचला है, क्योंकि वो एक कण या एक क्षण भी एक जगह पर रहती नहीं है।
अगर धरती एक जगह पर एक क्षण या एक कण के लिए भी रुक जाए तो ये जो दिन और रात होता है, ये जो ठंडा गर्मी का मौसम आप देखते हैं, वो सब नहीं होगा, वो सब बंद हो जाएगा। विज्ञान की भाषा में जब आप देखेंगे तो विज्ञान भी यही कहता है कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर, जिसे ऑर्बिट कहते हैं या कक्षा कहते हैं, पृथ्वी एक समय में दो दो तरह की गतियां करती रहती है। एक गति जो है वो अपने अक्ष के चारों तरफ है और एक गति जो है वो पूरे अक्ष पर है। तो अपने ही स्थान पर जो वो घूर्णन गति करती है, तो कभी सूर्य के सामने आती है तो हम कहते हैं कि दिन हो गया, और कभी वो सामने वाला भाग पीछे जाता है तो हम कहते हैं कि शाम हो गया, रात हो रहा है। और जो परिक्रमण गति है उसके कारण वो परिक्रमा पूरी करती है और हम कहते हैं कि हाँ ठंडा आ गया, हम कहते हैं कि वसंत आ गया, हम कहते हैं कि गर्मी आ गया। तो इस भ्रम में मत रहिए कि पृथ्वी स्थिर है और बैठी हुई है, वो तो प्रति क्षण प्रतिपल चल रही है। हमें भी उससे सीख लेना है और चलते रहना है। शक्तियां गति को तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। ये जो गति जो है, स्पीड या मोशन जिसको आप बोलते हैं, वो चारों ओर से आपको घेर के रखे हुआ है। जो चीज भी जहां भी आप देख रहे हैं वो गति में है। ये आकाश जो है ये भी गति में है और जो तारों का मंडल है वो भी गति कर रहा है। कहाँ जाना है किसी को पता नहीं, कब तक चलना है पता नहीं। शून्य में भ्रमाता फिर रहा है वो, लेकिन सब किसी न किसी गति को पकड़े हुआ है और वो गति कर रहा है और उस गति के कारण ही ये सृष्टि संचालित हो रही है। तो ये जो शक्ति की गति है उसको हमें समझना होगा। उसने चारों ओर से हमें घेर के रखा हुआ है और एक ही संदेशा हमें बार बार दे रही है कि हमें अपने स्थान से टलना पड़ेगा, जहाँ है वहाँ से हटना ही पड़ेगा, मतलब कर्म करना होगा। आलसी की तरह बैठकर समय को बर्बाद नहीं करना है। अंतिम दो पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। फिर वही बात कि जो हमारी सांस है वो चल रही है, सोए हुए में भी चल रही है, जगे हुए में भी चल रही है। और सांस के ऊपर जब आप ध्यान देंगे तो जीवन से जुड़ा हुआ पाएंगे। कैसे? आप दौड़ते हैं तो सांस खुश हो जाता है, तेजी से दौड़ने लगता है। और सांस जब तेजी से दौड़ता है, मतलब जब जोर से आप सांस लेते हैं, तो शरीर के प्रत्येक अंग में शुद्ध हवा ऑक्सीजन पहुंचती है, जो हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, प्राणायाम जो प्राणों का आयाम है, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइफ, वो क्या है? सांसों का खेल है। सांस को लेना, फिर बिना सांस लिए हुए रुकना, फिर लिए हुए सांस के साथ रुकना, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ना और फिर सांस लेने से पहले भी थोड़ी देर के लिए रुकना। तो ये खेल भी किसका है? सांस का खेल है। तो सांस जो है, जिससे प्राणायाम होता है, जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है, वही सांस हमें ये संदेशा दे रहा है कि जब मैं कभी रुकता नहीं हूँ तो तुम क्यों रुकते हो? कर्म करो, निरत कर्म करो। पढ़ाई तुम्हारा कर्म है, उसमें लगे रहो। खेलना तुम्हारा कर्म है, उसमें लगे रहो। माँ बाप की और गुरुओं की सेवा तुम्हारा कर्म है, उसमें लगे रहो। मन से करो, तन से करो और धन से करो। हमेशा कर्म में निरत रहोगे तो ही तुम सफल होगे, तो ही तुम अनंत यात्रा पर यात्रा कर पाओगे और एक सफल पथिक बन पाओगे। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने छोटी सी कविता के माध्यम से आध्यात्म का पथ हमारे लिए खोलने का प्रयास किया है। ये हमारे विवेक और बुद्धि पर निर्भर है कि हम उनके भावनाओं को समझ सके और शब्दों के अंदर जो मार्ग बताया गया है उसकी ओर अग्रसर होने का प्रयास करें। शब्दों के मूल में छिपे हुए अर्थ तक जाने का प्रयास करें, तो हरिवंश राय बच्चन जी का ये प्रयास सफल होगा और आध्यात्म के जगत में हमारा प्रवेश होगा और साहित्य के जगत में भी सही अर्थों में हमारा प्रवेश माना जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अर्थ पर जरूर विवेचन और विचार करेंगे। शब्दों के अर्थ कुछ गहरे हैं, लेकिन यही आपके लिए मौका है, यही आपके लिए रास्ता है और मेरे प्रयास को आप पसंद करेंगे, मेरी भावनाओं को आप समझ पाएंगे। प्रश्न संबंधी जो उत्तर वगैरह है वो PDF बनाकर साथ में डाल दिया गया है, आप उसे वहाँ से प्राप्त करें। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।